एंड जो अभी आप वीडियोस बना रहे हो ये कह के कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, तो आपको इंडिया के साथ रहना है और उन ऐप्स पे जाना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है। जैसे आपने टिकटॉक भी बनाया था वैसे ही वहां जाइए और लोगों को बुलाइए कि हम यहाँ पर हैं, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो यहाँ पे फॉलो कीजिए ताकि लोग इंडियन ऐप्स पे आए। मैंने अगर चीन से खाना मंगाना बंद कर दिया तो सीधी बात है मुझे अपने देश में खाना उगाना पड़ेगा। चीन का खाना बैन करके खुश नहीं रह सकता सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे भूख तो लगेगी ना। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो बैन हो गए, 2 दिन हो गए बैन होके 59 ऐप जिनको सिक्योरिटी के लिए बैन कर दिया गया। और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री सबसे पहले आती है किसी भी चीज से, ठीक है, तो सपोर्ट करना चाहिए। एंड अब क्या करें, क्वेश्चन ये आ रहा है कि बैन तो हो गया, तो अब बीइंग एन इंडियन हम लोग को क्या करना चाहिए। इसके बाद उन्हीं टॉपिक से बात करना है थोड़ा सा कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, बीइंग पब्लिक या बीइंग ऐप डेवलपर। जो लोग हैं वो लोग को क्या करना चाहिए इसके बाद एंड कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास और कैसे उसको वो लोग यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। चलते से वीडियो की तरफ देखते हैं क्या चीजें हैं मेरे पास। जो चीजें मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वैसे मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को रिप्लाई करता भी हूँ। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐप्स बैन हो गए तो क्या अब खुशी मनाएं, हंसे कूदें खेलें, चलो उसके लिए हो गया टाइम, एक दिन काफी हो गया। लेकिन आगे क्योंकि ये सारे जो एप्लीकेशंस थे हमारी जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हो गए थे, उनको हटाना मतलब उसके रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको। तो अब क्या करना है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मैं खुद एक टीचर हूं, मुझे कैम स्कैनर की बहुत जरूरत पड़ती थी क्योंकि डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता था। अब उसको तो हटा दिया, तो अब क्या करना है हमको। बीइंग अ यूट्यूबर सबसे पहले, एंड देन उसके बाद पब्लिक को क्या करना है। सबसे पहले मैं पब्लिक की बात करूंगा एंड ऐप डेवलपर्स को क्या करना है। सबसे पहले मैं पब्लिक की बात करूंगा। आप लोग हो, आप लोग को क्या करना है पता है, आप लोग को करना है ना कि जो इंडियन ऐप्स है ना उनकी तरफ जाओ। अब एक चीज याद रखो, बहुत सारे लोग ऐसे ऐप्स का रिकमेंड कर रहे हैं जो नॉन चाइनीज हैं बट नॉन इंडियन भी है, जैसे यूएसए के ब्रांड्स हैं या कहीं के भी ऐप्स हैं सारे। आज चाइना है, कल यूएसए भी हो जाएगा अगेंस्ट, तो क्या फिर उसको भी बैन करने लगोगे। कितनी बार ऐसा करोगे आप बताओ, हर बार। आज चाइना पे डिपेंड हो, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हटाने में, कल यूएसए का भी यही हो जाएगा। क्यों ना हम लोग इंडियन ऐप्स पे जाएं, क्यों ना इंडियन ऐप्स को वही करें जो चीजें बाकी सबके साथ करते हैं। क्यों इंडियंस को, क्योंकि हमें हर चीज मेड इन इंडिया चाहिए। आज हर कोई सोचता है कि चीजें मेड इन इंडिया हो, तो आप उसको यूज क्यों नहीं करते। आप क्यों नहीं कैम स्कैनर के बदले कागज ऐप यूज करते हो। मैं मानता हूं कि कागज ऐप जो है, मैं देखिए किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली बोल दूं क्योंकि ये इंडियन है इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि कागज में कुछ बग्स हैं, थोड़े से हैं, एंड स्टार रेटिंग अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेटर है कैम स्कैनर से। लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इसमें कुछ बग्स हैं। लेकिन क्या जिस दिन कैम स्कैनर आया था परफेक्ट था? नहीं, परफेक्ट नहीं था वो। आपने उसे यूज किया, उसके बाद उसमें जितने बग्स आते गए उनको अपडेट के बाद हटाते गए वो लोग, उसके बाद वो आज परफेक्ट हुआ है। यही चीज हम कागज के साथ नहीं कर सकते या किसी भी ऐसे स्कैनिंग ऐप के साथ नहीं कर सकते जो कंप्लीटली इंडियन हो। क्यों हम गूगल फाइल्स पे जाएं जो कि अमेरिकन ऐप है। आज चाइना कर रहा है, कल अमेरिका भी कर सकता है, किसका क्या भरोसा है। मैं गलत बोल रहा हूं, मैं आप प्लीज बताओ मैं कमेंट में गलत बोल रहा हूं। क्या हम किसी इंडियन ऐसे ऐप पे नहीं जा सकते जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हो, जैसे टिकटॉक था, जो भी था, टिकटॉक था, सारी चीजें थी, उसके बदले आप किसी इंडियन ऐप पे जाओ। रब्सो है, ठीक है, उसके बाद अभी चिंगारी आ रही है। तो ये सब, मैं तो पहली बात तो इन सब ऐप पे था भी नहीं, लेकिन स्टिल कह रहा हूं कि अगर आपको करना ही है तो ऐसे ऐप पे जाओ ना जो इंडियन है, जिनके बाद में हटने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो आप ऐसी चीजों को यूज करो। आप शेरिट यूज करते थे, जेंडर यूज करते थे, उसके बदले जियो स्विच यूज करो, जियो का है। आप यूज करोगे तो अपडेट देंगे ना वो, जब कोई यूज ही नहीं कर रहा है उसको तो कैसे अपडेट देंगे वो। तो बीइंग अ पब्लिक, आप सबसे पहले जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम कोशिश करो कि वो इंडियन ही हो, यूएसए का भी नहीं हो या कहीं का भी नहीं हो। मोस्ट ऑफ देम इंडियन ही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप चीजें, मुझे मालूम है उसमें बग्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बग्स नहीं होंगे, लेकिन आप उसको बोलोगे, जब बहुत सारे लोग यूज करेंगे, जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो अपडेट करना चालू कर देंगे और अच्छी चीजें आपको देंगे। एंड कुछ टाइम बाद ऐसी चीजें हो जाएंगी कि चीज हमारी होगी एंड पूरी दुनिया यूज कर रही होगी। ऐसी ही सारी चीजें यूज होती हैं। कोई ऐप पहले दिन ऐसे नहीं आता उग के और उसी दिन वो स्टार बन जाता है, सारे बग्स हट जाते हैं। चीजें यहीं से शुरू होती हैं, वो आपको करना है। ये तो हो गई पब्लिक की बात। अब डेवलपर्स को क्या करना है। डेवलपर्स को करना है
यही कि जितने भी एप्स बैन हुए हैं आप कोशिश कीजिए उनका इंडियन वर्जन बनाने के लिए। कॉपी मत कीजिए, अपनी तरफ से कुछ नया यूजर इंटरफेस देकर, कुछ नए और भी चीजें देकर। मैं नहीं मानता कि जितना इंडियंस लोगों का दिमाग चलता है उतना और किसी का चलता होगा, मैं लिटरली नहीं मानता, लेकिन हम बहुत थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, करना नहीं चाहते। करिए, पब्लिक सपोर्ट करेगी, आप करिए। क्या आप कैम स्कैनर का दूसरा वर्जन नहीं बना सकते इंडिया में जो उसका काम आ जाए? कितना टफ है यार, कोई बहुत टफ नहीं था, बस यही चीज थी कि वो आया एंड लोगों ने सोचा कि हाँ यार ये तो बहुत काम की चीज है, बस इसीलिए सक्सेसफुल हो गया। बहुत टफ नहीं था बनाना उसको, लेकिन उसके पहले किसी के दिमाग में चीज नहीं आई। सारी चीजें वैसे ही हैं, सारे एप्स वैसे ही हैं, जो चीज गए हैं बनाइए वैसे इंडियन एप्स एंड लोगों के सामने रखिए। क्यों चिंगारी इतना जल्दी हिट हो रहा है, क्यों कागज इतना जल्दी हिट हो रहा है, क्यों मित्रों ऐप जो कि पाकिस्तान से आपको मालूम है डेटा लेके जो भी किया गया था, क्यों इतना जल्दी हिट हुआ? क्योंकि लोग इंडियन चीजें चाहते हैं। आप लोग बनाइए, तो आप लोग दिखाइए आके कि हाँ हमारे पास है ये चीजें, लोग पसंद करेंगे। आप अपडेट्स दीजिए उसके ऊपर, उनको रिप्लाई कीजिए आप कि हाँ अभी शुरुआत है, हम इसके ऊपर और भी काम करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट, हम सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं अपनी चीजों के लिए। आप कीजिए, हम करेंगे। तो डेवलपर्स के लिए यही है कि जितने भी एप्स बैन हुए उसमें देखिए कौन से जरूरी एप्स थे, किनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, एंड उनको इंडिया में बनाने की कोशिश कीजिए वैसे ही एप्स। कॉपी मत कीजिए, थोड़े अपने इंडियन टच के साथ बनाने की कोशिश कीजिए एंड देखिए फिर लोग करते हैं कि नहीं। लास्ट आता है इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स यानी बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े टिकटॉकर्स जो थे या जो भी थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने भी होते हैं, जिस फील्ड से भी होते हैं। आप लोग टिकटॉक से हट गए हो तो किसी इंडियन ऐप पे जाओ, वहां पे लोगों को बुलाओ। आप बुला सकते हो, आप में है पावर। सबसे ज्यादा पावर वहां पे खींचने की आप में होती है, किसी से भी ज्यादा ताकत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में होती है लोगों को किसी एप्लीकेशन पे खींचने की। आप खींच सकते हो, सबसे ज्यादा ताकत आपके पास है। एंड बीइंग एन इंडियन, अगर आप सच्चे इंडियन हो एंड जो अभी आप वीडियोस बना रहे हो ये कह के कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, तो आपको इंडिया के साथ रहना है और उन एप्स पे जाना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है। जैसे आपने टिकटॉक भी बनाया था वैसे ही वहां जाइए और लोगों को बुलाइए कि हम यहाँ पर हैं, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो यहाँ पे फॉलो कीजिए, ताकि लोग इंडियन एप्स पे आए। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी चीज होगी। सिर्फ हंसी मजाक खुशी इससे काम नहीं चलने वाला है। ऑब्वियसली आगे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने अगर चीन से खाना मंगाना बंद कर दिया तो सीधी बात है मुझे अपने देश में खाना उगाना पड़ेगा। चीन का खाना बैन करके खुश नहीं रह सकता सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे भूख तो लगेगी ना, तो मुझे उगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब वो टाइम है उगाने का, अब बनाने का टाइम है। बहुत हमने सुन लिया, अब असली टाइम है चीजें बनाने का। और मैं चाहता हूं कि हर एक इंडियन इसमें कोऑपरेट करे। हर चीज के लिए गवर्नमेंट को, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन हर किसी चीज के लिए हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए हमने क्या किया कंट्री के लिए, अब वो टाइम है करने का। तो ये 3 पॉइंट मेरी तरफ से हैं, आपको जो लगता है आप उस हिसाब से देख लीजिए। तीनों के लिए मेरे मैसेजेस थे, मेरी तरफ से मुझे जो लगा कि मुझे कहना चाहिए वो मैंने कह दिया है। आपको क्या लग रहा है जरूर बता देना उसके लिए भी। और कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, वो भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया एंड कौन सा टाइप आपको पसंद आया। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो वो भी नीचे लिख के मुझे बता सकते हो। एंड अभी के लिए इतना ही। टाइम बैठने का नहीं है, टाइम कुछ करने का है, यही कहना चाहता हूँ। एंड चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।